जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का ये सवाल आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो उसके लिए आपके टेंसेस जो हैं वो अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपको टेंसेस अच्छी तरह आते होंगे तो फिर जो रूल्स के तहत जो हैं वो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सही तरह से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो हम इसकी तरफ चलते हैं, गौर से आपने समझने हैं। टेंसेस जो जिससे मुराद ज़माना होता है, जो मेन ज़माने हैं बेटा हमारे पास वो तीन हैं। एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। पास्ट से मुराद माजी, आपको पता है, या तो हम लोग माजी में बात कर रहे होते हैं जब भी हम बात करते हैं, या फिर हम प्रेजेंट में यानी हाल में बात करते हैं, या फिर हम लोग फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में बात कर रहे होते हैं। ये तीन ज़माने हमारे पास हैं जो मेन हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आगे इनकी चार चार काइंड्स हैं, जिसमें पहला जो है वो इंडेफिनेट है। जब मैं यहाँ इंडेफिनेट लिखता हूँ बेटा तो इसमें मुराद तीनों होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तीन ये हो गए आपके। सेकंड पे कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरे पे परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और चौथे पे आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टोटल 12 टेंसेस आपके बनते हैं। और इसमें आपने ये जहन में रखना होता है कि आपने खास तौर पे इसकी जो मेन वर्ब है बेटा, जिसकी फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है, वो आपने याद रखना होता है किस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ये आपके इंग्लिश के एक जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट से मुराद होता है वो बंदा जो काम परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, या जिसके बारे में बात हो रही हो। अब ये कोई नाम भी हो सकता है, ठीक है, अली है, अहमद है, इस तरह का कोई नाम, या कोई जो है वो आपका प्रोनाउन हो सकता है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं। उसके बाद आपके इंग्लिश के जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेन वर्ब होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपने देखना होता है कि आपका मेन वर्ब जो है वो कौन सी फॉर्म में, इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, वो आपने देखना होता है। और उसके बाद बेटा आपको ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बगैर ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है। लेकिन अगर आप एक्टिव वॉइस है तो उसमें सब्जेक्ट का आना लाजमी होता है। इसका मतलब कि जो मेन चीज हमारे समझने की है वो ये है कि हाँ, आपको मेन वर्ब याद हो कि कौन से टेंस में, जो आपके 12 टेंसेज हैं उनमें कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो सबसे पहले हम इस चीज को टारगेट करेंगे बेटा, इस चीज को आप समझें। जो आपका इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, ये मैंने आपको लिखा है सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तरतीब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आएगी और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म है। यानी आप ये समझे बेटा कि तीनों इंडेफिनेट, तीनों इंडेफिनेट में जो है वो आपकी मतलब कि दोनों इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म है। और जो आपका पास्ट इंडेफिनेट है सिर्फ इसमें सेकंड फॉर्म है। और आप ये देखेंगे बेटा कि आपके जो 12 टेंसेस हैं उनमें से सिर्फ एक टेंस ही है पास्ट इंडेफिनेट जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। बाकी आपका जो प्रेजेंट डेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट, दोनों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके अलावा जितने भी टेंसेस हैं बेटा उनमें सेम फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, वो तमाम टेंसेस जिसके एंड में कॉन्टिन्यूअस आता है, ठीक है, वो तमाम टेंसेस जिनके एंड में कॉन्टिन्यूअस आता है, जैसे ये वाला है कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आप चौथे टेंस को देखेंगे ना बेटा, ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसके एंड में भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। तो वो तमाम टेंसेस जिनके एंड में कॉन्टिन्यूअस आता है उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वो लगती है। यानी आप ये समझे बेटा कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीन ये हो गए। और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीन ये हो गए। इन 6 टेंसेस, आपके 6 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। आपके 6 टेंसेस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और वो 6 टेंसेस जिनके एंड में कॉन्टिन्यूस आ रहा है, ठीक है। और तीसरा जो परफेक्ट आपका है, अब चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। अगर आप इस चार्ट को याद कर लेंगे तो आपकी जो मेन वर्ब की फॉर्म्स हैं उन सब के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। इसको आपने याद कैसे करना है बेटा, कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेज हैं, और वो टोटल 6 बनते हैं, मैंने आपको बताया, तीन ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 6 ये। तो 12 में से 6 टेंसेस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। क्लियर हो गया, एक ये चीज आप याद कर लो। फिर आप देखोगे जो परफेक्ट टेंस है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तीन ये भी है, पास्ट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। और उसके बाद पीछे जो इंडेफिनेट बच जाता है, उसमें जो दो इंडेफिनेट है प्रेजेंट और फ्यूचर का, उसमें फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनेट है जिसमें डिफरेंट है, जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इसको आपने गौर से स्टार्ट को याद करना है बेटा, तो आप लोग के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी आगे। अच्छा, अब आप हम नेक्स्ट चलते हैं। मैं सबसे पहले बेटा आपसे कॉन्टिन्यूस टेंसेस डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये छह हैं तादाद में। आपको मैंने बताया था जिनके एंड में कॉन्टिन्यूस आता है और इनमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो इन सबको हम साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए बेटा, ये कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के तीन और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तीन, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन सब में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आप ये देखोगे बेटा कि इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और इन सब में कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब की जगह। और बाद में एंड में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यानी आप ये देखो कि जितने भी आपके कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं, छह के छह, उन सब का स्ट्रक्चर ये है कि शुरू में सब्जेक्ट, एंड में ऑब्जेक्ट, फॉर्म हमेशा कौन सी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने याद करने होंगे, तो आपके छह के छह टेंसेस जो है वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप देखें। सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखते हैं। इसमें आप देखो बेटा, ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक शुरू में सब्जेक्ट आ रहा है, एंड में ऑब्जेक्ट आ रहा है, और फॉर्म कौन सी है, आईएनजी फॉर्म। तीनों में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या चीज फर्क होती है, आपके हेल्पिंग वर्ब। कि आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर आता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी और शेल बी आता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट से शुरू होता है इंग्लिश का सेंटेंस, ऑब्जेक्ट पे एंड होता है, ये क्लियर है। फॉर्म होती है वो हमने पहले ही याद कर ली कि कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बेटा आपने बहुत गौर से याद करने होते हैं, ताकि आप इसको सही तरह से सॉल्व कर सकें। वो आपसे पेपर में ये भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ही इज डैश आर लेटर फॉर एग्जाम्पल, और आगे वो फॉर्म आपको चार्ट देते हैं कि इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, कि ही इज राइट अ लेटर, या ही इज रोट अ लेटर, या ही इज राइटिंग अ लेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि इज एम आर के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो वो आप आईएनजी फॉर्म जो है उसमें पुट करोगे इस तरह से। आप इस तरह से इसमें बेटा आपका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें भी आप देख सकते हो। इसका स्ट्रक्चर भी वही होगा बेटा कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर्म कौन सी, आईएनजी। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आएगा कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन आ रहा है। आपका जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें हम लोग हैड बीन लगाते हैं, ठीक है। और जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें हम लोग जो है वो क्या ऐड करते हैं, आपका विल हैव बीन या शेल हैव बीन, ठीक है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, बाकी फॉर्म आप पहले ही याद कर चुके हो, आईएनजी फॉर्म इसमें आती है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बेटा क्योंकि हमने थोड़ा सा टाइम मेंशन करना होता है, कि फॉर एग्जांपल वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो उस टाइम को मेंशन करने के लिए हमें सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना होता है, उसके बाद फिर हम लोग टाइम मेंशन करते हैं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ भी देख रहे हो सिंस फॉर अ टाइम, फ्यूचर में भी आपको सिंस फॉर अ टाइम नजर आ रहा होगा। ये अलग से मतलब ये इसका फीचर है। अदरवाइज मेन स्ट्रक्चर आपका देखोगे तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, फॉर्म वही आईएनजी फॉर्म बेटा जो कंटिन्यूस में लगनी चाहिए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। लेकिन फॉर्म बेटा वही चलती है छह के छह में। कौन सी फॉर्म हमने डिस्कस किया, कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, तो वही चलेगी, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप लोग सिंस और फॉर ऐड करते हो टाइम मेंशन करने के लिए। अब फॉर कहाँ आता है, सिंस कहाँ आता है। फॉर बेटा आप लोगों का नॉर्मली जो वक्त का दौरानिया होता है, आप बेसिक से स्टार्ट कर लो, जैसे सेकंड्स है, फिर मिनट्स है, आवर्स है, डेज है, वीक्स है, मंथ्स है, ईयर्स है, डेकेड 10 सालों कहते हैं। इन सब के साथ फॉर आएगा, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं 10 सेकंड से आपका इंतजार कर रहा हूँ, 10 मिनट से, 10 घंटे से, 2 दिन से, 3 हफ्ते से, 4 महीनों से, 4 सालों से, ठीक है। इन सब के साथ फॉर आएगा, ठीक है। कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से। सिंस बेटा हम लोग एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आप सेकंड्स, मिनट्स, आवर, डेज की बजाय जो है वो डायरेक्टली आप टाइम बता दो कि 3 बजे, 4 बजे, या 4:30 पे, इस तरह से। या पार्ट ऑफ द डे के लिए बेटा कि सुबह से, शाम से,
या हम लोग कहते हैं कल से, उसके साथ सिंस आता है, ठीक है। या बेटा अगर आप एग्जैक्ट दिन का नाम ले लो, जैसे मंडे ट्यूसडे के मंडे से आपका इंतजार कर रहे हो, या आपने एग्जैक्ट महीने का नाम ले लिया कि वो अप्रैल से अपना घर जो है वो तामीर कर रहा है, ठीक है। या आपने एग्जैक्ट ईयर का नाम ले लिया कि वो 2012 से अपना घर तामीर कर रहा है, तब हम लोग सेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंपली सेकंड्स मिनट्स आवर डेज वीक्स मंथ्स ईयर्स के इतने महीनों से इतने सालों से एग्जैक्ट साल एग्जैक्ट मंथ ना गिवन हो तो फिर हम लोग फॉर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे इसके एग्जांपल्स हैं बेटा, लेकिन दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं। आपके सामने ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आईएनजी फॉर्म आती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। शुरू में इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा, फॉर्म कौन सी आ रही होगी, आईएनजी फॉर्म, और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे होंगे बेटा, जो आपने याद करने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ वॉज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ विल बी शेल बी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ हैज बीन हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ विल हैव बीन और शेल हैव बीन, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से ये स्ट्रक्चर याद करने के बाद फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बेटा सिंस और फॉर हम लोग लगाते हैं टाइम के लिए। सिंस कहाँ आता है, फॉर कहाँ आता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें हम लोग, ठीक है। ये छह के छह टेंसेस हमारे सामने। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, he has been writing a letter for 2 hours, he had been writing a letter for 2 hours, he will have been writing a letter for 2 hours। अब आप इसमें बेटा गौर से देखो कि he और writing a letter, he writing a letter, he writing a letter, he writing a letter, he writing a letter, ये देखो ये सब में कॉमन है। मैंने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट राइटिंग आईएनजी फॉर्म हो गई, लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब में आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट किए हुए बेटा, फर्क सिर्फ किस में आ रहा है, आपके हेल्पिंग वर्ब में। इज लगा हुआ है बेटा, मैंने आपको बताया था इज एम आर किस में आता है, आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। इससे आप जज कर लोगे, ठीक। आईएनजी फॉर्म तो लगी हुई है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से आप जज करोगे कि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर आईएनजी फॉर्म के साथ वॉज वर्ड लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अगर आईएनजी फॉर्म के साथ विल भी लग जाएगा या शेल बी। शेल बी नॉर्मली बेटा आई और वी के साथ आता है। अगर बिल्कुल शुरू में ना जहां पर ही आया हुआ है यहाँ पर आई आ जाए या वी आ जाए तो शेल भी लग जाता है, वरना हमेशा विल भी लगता है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। इस तरह ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अब आईएनजी फॉर्म के साथ हैज बीन या हैव बीन लगा हुआ हो बेटा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा आप किस चीज से जज कर सकते हो कि एंड में आप देखोगे कि फॉर और टाइम भी गिवन है, ठीक है। जब फॉर और टाइम या सिंस और टाइम गिवन हो, इस तरह में स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है सिंस और फॉर और टाइम, तो ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। हेल्पिंग वर्ब आप देखोगे हैज बीन, तो जाहिर है ये आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हैड बीन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और विल हैव बीन शैल हैव बीन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इस तरह से बेटा आपने इसको प्रिपेयर करना है। दोबारा से इसको वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको शुरू से एंड तक ये क्लियर हो। ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। इनको बहुत आराम से बहुत गौर से देखें। ये टेंसेस आपके तैयार हो जाएंगे। आईएनजी फॉर्म वगैरह बाकी चीजें तो बेटा सब में सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपने याद करने। कि मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो आपको एग्जैक्ट वो याद होने चाहिए। और बाकी स्ट्रक्चर बेटा सेम है, शुरू में सब्जेक्ट आएगा, एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर्म इन सब में आईएनजी है, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं आपके इसमें आईएनजी फॉर्म है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपने याद करने हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे तो फिर आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, टेंसेस आपके परफेक्ट हो जाएंगे। तो फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप लोग बेहतर अंदाज में सॉल्व कर सकेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग ग्रुप में पूछना है, और फिर अगर मजीद कोई डिस्कशन हमने करनी होगी तो वो हम लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच।